दोस्तों, मिडिल ईस्ट से लेकर आज पश्चिमी देश जो हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ यमन, सबको पता ही है किस तरह से इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल में जरूर कई ऑपरेशंस रुक गए, लेकिन यमन की तरफ के से जो वीडियो जारी की गई उसे देखकर आप देखेंगे कि यमन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खबर गजा से भी है। गजा में भी एक बड़ा हमला इजराइल की सेना पर किया गया और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने की। और खबर यह भी है कि अब डर सताने लगा है इजराइल को कि कहीं उनके सैनिकों के साथ वही ना हो जो बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री के साथ हुआ है, यानी उनको भी युद्ध अपराधी घोषित करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी ना हो जाए। तो खबर पश्चिमी देशों से भी है। अमेरिका की एक हरकत से आग बबूला हो गए हैं उनके आसपास के देश और मोर्चा खोल दिया है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन फिर वही अपील, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक कमेंट हमारे इस वीडियो को और पोटेंशियल देता है, ताकत देता है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचता है। तो छोटी सी अपील अपने भाई की मानिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए देखिए, पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये सैटेलाइट तस्वीरों की है। सैटेलाइट से जो तस्वीर ली गई है वीडियो, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। आपको कुछ एक्टिविटीज नजर आ रही होंगी। पहली वीडियो में आप एक्टिविटीज देखिए, समझ आ रहा होगा आपको। दूसरे में भी कुछ आप ऐसे ही देख सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज हैं उसमें जो हो रही हैं, क्योंकि उतने ही सेकंड्स की वीडियोस होती हैं जो निकल कर आती हैं सामने से। देखिए, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इसमें काफी कुछ चेंजेस होते हुए हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे हैं वो नजर आते हैं। यही इनका काम है। अब इसमें क्या है, स्प्रिंटर ऑब्जर्वर है, उसने दावा किया। उन्होंने दावा किया लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद डिस्पाइट द अटैक्स यमनी पोर्ट्स यानी यमन के जो बंदरगाह हैं उस पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। शिप आ रहे हैं, माल उतार रहे हैं और जा रहे हैं, या फिर शिप आ रहे हैं, माल वहां पर से लादा जा रहा है और ले जाया जा रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यमन पर। इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश की है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर देखिए दूसरी। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने जो खबर दिखाई है उसके मुताबिक इजराइल में हड़कंप मचा है, खासकर उनके सैनिकों में, उनके अधिकारियों में। क्या, इजरायली खान चैनल है, उसने बताया कि इजराइल की जो आर्मी है उसने साफ साफ लफ्जों में किसी भी तरह के फोटोग्राफ्स जो उनके सोल्जर्स, उनके सैनिकों से जुड़े हुए हैं, उनको पब्लिश, उनके नाम या उनके फोटो सार्वजनिक करने पर यानी छापने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। वजह क्या है? वजह बताया गया है इंटरनेशनल जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, यानी कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई, उसके फंदे में ये सारे ना फंस जाएं। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू, यो गैलेंट फंसे हुए हैं, वैसे ही ना हो इनके साथ, इसलिए इस बात का डर सता रहा है। ये सारी चीजें हो ही रही थी। इन बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर को देखिए। इसे भी स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, लिखा कि इजरायली मीडिया 2 टैंक्स वर हिट। मतलब कि इन्होंने बताया कि इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि गजा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ जिसने उनके 2 टैंक को निशाना बनाया। एक पलट गया। बताया गया 3 उनके अपने सोल्जर्स, उनके 3 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 7 जो अन्य हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। यानी एक जोरदार हमला गजा के अंदर इनके ऊपर हुआ है। ये अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसी के साथ साथ देखिए, ये खबर भी है, स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर सामने आते हैं और वो क्या कहते हैं जरा मैं बताता हूं आपको कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, हम गजा में लंबे समय तक रुकेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार आएगी, यानी 20 जनवरी को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, उसके फौरन बाद ही काफी कुछ चीजें बदलती हुई नजर भी आएंगी। इस तरह का दावा इजराइल के मंत्री की तरफ से किया गया है। अब आइए अगली खबर की तरफ। खबर देखिए, मलेशिया से भी आई है। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि मलेशिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू रिमूव इजराइल फ्रॉम यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस खबर में बताया गया कि मलेशिया की तरफ से एक पूरा ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो सामने रखा जाएगा यूएन में। और तमाम देश जो इस समय हालात जिनके बने हुए हैं, अगर वीटो नहीं लगती है तो यकीन मानकर चलिए आसानी से पास भी हो सकता है। बस वीटो ना लगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इजराइल आसानी से हट सकता है, क्योंकि इस समय जो हालात हैं यूएन के अंदर खासतौर पर, वो इजराइल के खिलाफ ज्यादा बन रहे हैं। इजराइल के खिलाफ है, इसीलिए ये वजह निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल इस तरह की किसी भी गतिविधि से डरा और सहमा हुआ है। अब मलेशिया ने सामने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसके जरिए बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है और उसे यूएन की सूची से हटाने की तैयारी चल रही है। इस बीच एक नाराजगी भी देखने को मिली। पहले वीडियो आप देखिए। वीडियो में आपको तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आएंगे।
प्रिंस चार्ल्स से लेकर तमाम जो हैं अलग अलग देशों की महारानी हो या फिर वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुतले लगे हुए हैं। वहां पर एक पुतला बेंजामिन नेतन्याहू का लगा था। एक व्यक्ति पहुंचता है, द सेवियर की वीडियो है जिसमें ये लॉन्ग लिव यमन और ये तमाम चीजें कहते हुए चला जाता है, हथौड़े से तोड़ते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के जो पुतला है उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। दावा किया गया मैक्सिको सिटी में एक वैक्स यानी कि मोम के पुतले बने हुए इजरायली प्रधानमंत्री का भी था नेतन्याहू का, जिसे हथौड़े से तोड़ दिया गया। अब एक खबर नेटो से जुड़ी आई है। नेटो ने अनाउंस क्या किया है? नेटो ने अनाउंस किया है कि जल्दी वो अपने 10 शिप की फ्लीट पूरी भेजेगा। कहां? बाल्टिक सागर में भेजेगा, जिससे उसके जो केबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे उसकी सुरक्षा के लिए भेजा जाएगा। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर लेबनान से भी निकल कर आई। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेबनान वाली खबर क्या है ये देखिए। ये एक वीडियो आप देखिएगा। ये वीडियो निकल कर आई है और इस वीडियो में बताया गया है इजरायली मिलिट्री पुल आउट ऑफ साउथर्न जो दक्षिणी लेबनान है उस इलाके को खाली कर रहे हैं। प्रेस टीवी का दावा है कि इजराइल के जो मिलिट्री वहां पर अब तक थी वहां पर और नकेरा इलाका है वहां से निकल रही है। प्रेस टीवी, आपको तो पता ही है, लेबनान की तरफ से एक दिन पहले ही वहां के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि जो इजरायली सेना है वो जल्द से जल्द लेबनान को खाली कर दे। और उसी प्रक्रिया का पहला हिस्सा आपके सामने है कि कैसे उसे खाली करने का प्रयास किया जा रहा, मतलब खाली किया जा रहा धीरे धीरे करके। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए एक और खबर मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं। एक डर और सता रहा है इजराइल को। इजराइल को क्या सता रहा है? स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है। इन्होंने कहा इजरायली हायूम, यानी हायूम जो वहां का अखबार है, वेबसाइट है इजराइल की, उसने बताया, इजराइल की मीडिया है, इजराइल इज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि संभवतः उसका सामना या फिर भिड़ंत तुर्की से हो सकती है। किस मामले में? जो सीरिया के अंदर जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको लेकर तुर्की भड़का हुआ है और तुर्की कभी भी हमला कर सकता है और हमला जब करेगा उसके बेस पर जो सीरिया में अस्थायी तौर पर इजराइल ने बना लिए है, तो ऐसे में आपसी झड़प हो सकती है। और तुर्की, मैंने बार बार बताया है आपको कि इजराइल की एक मंशा है, वो लड़ाका संगठन से तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ये किसी भी देश से लड़ने से पहले 10 बार सोचता है। आप देखिए लेबनान में वो हिजबुल्लाह से लड़ता रहा, वो गजा में हमास से लड़ रहा है, वो यमन से ऐसे नहीं लड़ रहा है कि यमन पर जा अटैक कर रहा है। वो दरअसल यमन में अटैक करने के बाद भी दावा करता है कि उसने हूती लड़ाकों के अड्डों पर हमला किया है। खैर, अगली खबर आपको दिखाता हूं। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई जो सूडान से निकलकर आई है। पहले सूडान की ये तस्वीर देखिए, तो क्या कुछ खबर है मैं पहले बताऊंगा। फायरिंग की आवाज हो रही है, यह जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। यह सूडान से बताया गया, सूडान की खबर है। ये नॉर्थ इलाका यानी उत्तरी इलाका है वहां का, जहां पर दो ग्रुप आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और देखिए उधर की तरफ आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी निकल कर आई है। सूडान में भी अब यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर है ट्रंप की एक हरकत की। क्या खबर है जरा मैं दिखा देता हूं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही बताया था कि उसने क्या किया कि ट्रंप की सोशल मीडिया आईडी की तरफ से एक मैप जारी किया गया जिसमें कनाडा तो दिखाया था, अब ग्रीनलैंड को भी यूएस का हिस्सा दिखाया गया। ये देखिए ट्रंप ने एक पोस्ट किया मैप, अभी दोबारा किया मैप एक, जिसमें यूएस, कनाडा और ग्रीनलैंड सबको एक साथ दिखा दिया गया है, जिससे अब नाराजगी फूट पड़ी है। देखिए ये खबर आई, राइटर्स की खबर है, ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल बट ज्वाइनिंग द यूएस अनलाइकली, डेनमार्क सेज। क्या कहा गया? स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है जिसमें क्या डेनिश जो विदेश मंत्री हैं, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं उनके मुताबिक ग्रीनलैंड स्वतंत्र तो हो सकता है, आजाद तो हो सकता है, लेकिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का हिस्सा नहीं होगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि पूरी तरह से मानते हैं कि ग्रीनलैंड की अपनी महत्वाकांक्षा है, अगर उन्हें साकार किया जाता तो ग्रीनलैंड आजाद हो जाएगा, लेकिन ये संभावना बेहद कम है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा बनने का महत्वाकांक्षी होगा, यानी उसकी चाहत होगी वो यूएसए का हिस्सा बने। खैर, अगली खबर इसी से जुड़ी हुई, अब अगली दिखा रहा हूं। देखिए ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे खड़े हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि 9 में से आप देखिए 4 इधर, 4 3 7 8, माफी चाहिए 8 लोग हैं। और इन 8 के साथ क्या है कि
सिर्फ 3 रह गए, यानी 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब हो गए हैं इसमें से। ठीक है, 9 में से। अब क्या है, इसको लेकर दावा स्प्रिंटर ऑब्जर्वर का कि 6 महीने के भीतर, 6 महीने पहले जो इटली में G7 समिट हुआ था, उसमें कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी भागीदारी दिखाई थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर अब अपने अपने गद्दियों पर नहीं है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। आप इसमें ऋषि सुनक देख सकते हैं, जापान के देख सकते हैं, और इसमें आप देखिए ये जो बाइडन भी नजर आएंगे आपको, इसमें आपको जस्टिन ट्रूडो नजर आएंगे, तमाम देशों के। यानी जो असर बताया जा रहा था कि गजा को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गजा के खिलाफ चल रहे इजराइल के संघर्ष पर, हमले पर अपनी मोहर लगाई थी। लेकिन देखिए वक्त ऐसा बदला, ये खुद ही अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।